औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के लेक्चर जो है सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स के। ये हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है। पेज नंबर 42 से कंडीशन फॉर इशुएंस ऑफ लाइसेंस, कौन कौन सी सूरत हाल कंडीशंस होंगी जब उसको लाइसेंस जारी किया जाएगा मेडिकल स्टोर के लिए, फार्मेसी के लिए। ठीक है, हमने इससे पिछले लेक्चर में बेटा लाइसेंस पे तफसील से पढ़ा कि लाइसेंस की फ़ीसें कितनी हैं, नया बनवाने की भी और रीन्यू करवाने की भी। और हमने देखा कि फार्मेसी जो है वो एक कैटेगरी ए वाला बना सकता है जो डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट होता है, और जो मेडिकल स्टोर है इनमें थोड़ा फ़र्क है बेटा। मेडिकल स्टोर जो है वो आप बना सकते हो जो डिप्लोमा होल्डर है। एक शेड्यूल जी होता है, जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो शेड्यूल जी वाली मेडिसिन नहीं रख सकते। वो शेड्यूल जी नेट से जाके आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन सी मेडिसिन है। उसमें कुछ एंटीबायोटिक हैं, कुछ एंटी हाइपरटेंसिव हैं जो ब्लड प्रेशर लो करने वाली मेडिसिन है। ऐसी अद्वियात होती हैं जो कि जानलेवा भी हो सकती हैं अगर उनका मिसयूज़ किया जाए, तो वो मेडिकल स्टोर वाले को अलाउ नहीं होती, वो सिर्फ अलाउ होती हैं आपको फार्मेसी वाले को। तो इसलिए उसको कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में जो है वो तकसीम कर दिया गया है। तो कंडीशन कौन कौन सी इशुएंस ऑफ लाइसेंस बेटा, ये मारूजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पैरा आपने अच्छे से इसको जहन नशीन कर लेना, इसमें से मारूजियाँ बनेंगी ही बनेंगी इंशाल्लाह। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल नॉट इशू अ लाइसेंस इन फॉर्म 9 फार्मेसी एंड फॉर्म 10 मेडिकल स्टोर अनलेस। कहता है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी, पीछे हम पढ़ के आए थे कि वो फार्मेसी के लिए फॉर्म 9 पे लाइसेंस जारी करती है और मेडिकल स्टोर के लिए फॉर्म 10 पे जारी करती है। मारूजियाँ आपको पता होनी चाहिए, लेकिन वो तब तक नहीं करेगी जब तक ये कंडीशनें पूरी ना हों। तो बेटा ये सॉरी थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था। अच्छा, ये जहन में रखना है कि फार्मेसी के लिए लाइसेंस फॉर्म 9 पे होता है, ये ए कैटेगरी वाले के लिए, और जो आप कर रहे हो डिप्लोमा मेडिकल स्टोर बनाना है उसको फॉर्म 10 पे लाइसेंस जारी होता है। लेकिन लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको नहीं जारी करेगी अगर इन सूरत हाल पे वो पूरा नहीं उतरेगा जो दी जा रही हैं ABCDEFG। ठीक है, नहीं जी नहीं है, तो अगर ये सूरत हाल ना हो, वो कौन कौन सी हैं पढ़ते हैं इनको। द प्रेमिसेस कहेंगे बेटा वो सेटअप, यानी जो मेडिकल स्टोर या फार्मेसी आपने बनाई उसको प्रेमिसेस कहेंगे। हैज़ अ प्रॉपर एंड एडिकेट फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ ड्रग, उसके पास जब तक काफ़ी मिकदार में, एडिकेट कहते हैं काफ़ी, फैसिलिटी कहते हैं सहूलत, स्टोरेज दवा को स्टोर करने की, ड्रग यानी दवा हो गई, तो उस प्रेमिसेस में जब तक काफ़ी मिकदार में ये सहूलत ना हो अद्वियात को स्टोर करने की, एंड फॉर देयर प्रोटेक्शन, और उनकी हिफाजत की, फ्राम डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सूरज से, डस्ट मिट्टी से, और डर्ट, डस्ट या डर्ट एक ही चीज़ है बेटा, इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी, और उसके पास फ्रिज की सहूलत भी मौजूद ना हो तो कभी भी लाइसेंस जारी नहीं होगा। अच्छा, ये जहन में रखना है बेटा, सनलाइट जो है सूरज की रोशनी से कई अद्वियात ख़राब हो जाती हैं। जैसा कई आपने देखा होगा सिरप की जो बोतलें हैं वो एम्बर कलर की होती हैं। एम्बर कलर कहते हैं वो कलेजी से कलर का जो शीशा होता है, तो ताकि रोशनी कम से कम जाए, और ये ब्लैक कलर की भी हो सकती हैं ताकि उसमें रोशनी ना जाए। और आपने भी मेडिकल स्टोर इसी तरीके से बनाना होता है कि उसमें भी सनलाइट डायरेक्ट ना जाए। ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट से ना फ्री रेडिकल बनते हैं, और फ्री रेडिकल बनने से वो दवा जो है उसे कुछ केमिकल जहरीले ख़तरनाक भी हो सकते हैं जो कैंसर का सबब बन सकते हैं। तो इसलिए मेडिकल स्टोर में या फार्मेसी में ऐसी वो होनी चाहिए कि डायरेक्ट सनलाइट ना जाए, डस्ट और डर्ट मिट्टी ना जाए, और उसमें रेफ्रिजरेशन की सहूलत मौजूद हो। कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जो बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखनी होती हैं, और बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड मुमकिन किस में है, रेफ्रिजरेटर में ही। द प्रेमिसेस इज़ क्लीन, जो आपका सेटअप है, ये बार बार प्रेमिसेस उस सेटअप के लिए मेडिकल स्टोर या फार्मेसी के लिए लफ्ज़ आ रहा है, तो वो साफ़ शफाफ होना चाहिए। हाइजीन और क्लीन एक ही चीज़ है बेटा, हाइजेनिक सफाई होनी चाहिए। एंड इन टिडी कंडीशन, और टिडी कंडीशन में टिडी, हाइजीन, क्लीन, ये तमाम तीनों के तीनों अल्फाज सफाई के मीनिंग्स में आते हैं बेटा। ठीक है, फिर आ जाएगा इन द केस ऑफ लाइसेंस ऑफ फार्मेसी, अगर आपने फार्मेसी का लाइसेंस लेना है यानी ए कैटेगरी वाला, इन विच प्रिपरेशंस और कंपाउंडिंग ऑफ अ ड्रग इज़ अंडरटेकन, जिसमें अद्वियात तैयार भी की जा सकेंगी या कंपाउंड भी की जा सकेंगी। कंपाउंड का मतलब होता है अगर 2 या 2 से ज़्यादा अद्वियात मिलाना बनाना मकसूद हो, उनको अद्वियात का मिक्सचर बनाना मकसूद हो, तो वो भी की जा सके, उसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं। तो ये बेटा कोई एक्सपर्ट बंदा ही कर सकता है, क्योंकि अगर उसने खाम खा
ऐसी 2 दवाइयाँ मिला दी जो एक से दूसरी के असर को जहरीला कर देंगी या असर ज़ायल कर देंगी, तो ऐसा बंदा तो वो नाकला काबिल कबूल है ना, वो तो दवाई को जहर ही बना देगा। तो ये कर सकता है बेटा जिसको अद्वियात का बहुत ज़्यादा इल्म हो, और वो होता किसको, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी को, जिसको ए कैटेगरी होती है जिसकी, तो इसलिए उसको फार्मेसी का लाइसेंस मिलता है फार्म 9 पे। तो फार्मेसी का लाइसेंस जो है वो मिलेगा जहाँ पे अद्वियात तैयार की जाएंगी या कंपाउंड की जाएंगी, ठीक है। द प्रेमिसेस हैज़ फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स कंटेंट इन द शेड्यूल F। तो ये जो आपका सेटअप है वो फुलफ़िल करेगा तमाम ज़रूरियात जो कि शेड्यूल F के मुताबिक होंगी, वो पूरी करेगा तो उसको लाइसेंस जारी होगा फार्मेसी का, अदरवाइज़ जारी नहीं होगा। फिर आ जाएगा बेटा द कवर्ड एरिया ऑफ द प्रेमिसेस ऑफ द फार्मेसी, और फार्मेसी के लिए जो कवर्ड एरिया होगा इज़ नॉट लेस दैन 140 स्क्वायर फीट, 140 स्क्वायर फीट से कम ना हो, विद द मिनिमम ब्रेड्थ, और जिसके अंदर के जो है ब्रेड्थ, यहाँ जो ब्रेड्थ है बेटा ये चौड़ाई के मीनिंग्स में भी आ सकती है, और वसत अंदर से जो वसी होगी, जितना रकबा होगा उसका अंदर से, तो वो ऑफ द 8 फीट इन द फ्रंट, तकरीबन 8 फीट फ्रंट पे होना चाहिए, एंड हाइट ऑफ 8 फीट, और हाइट भी उसकी 8 फीट की होनी चाहिए इन द के अच्छा ये किसके लिए है बेटा, फार्मेसी के लिए, 140 स्क्वायर फीट से कम ना हो। एंड इन केस ऑफ मेडिकल स्टोर, और अगर मेडिकल स्टोर है 96 स्क्वायर फीट से कम ना हो बेटा, ठीक है। मेडिकल स्टोर छोटा भी होता चल जाएगा क्योंकि वो बी कैटेगरी वाले का होता है। विद मिनिमम ब्रेड्थ ऑफ 8 फीट, और उसकी जो मिनिमम जो ब्रेड्थ है उसकी भी 8 फीट होनी चाहिए, एंड हाइट ऑफ 8 फीट, और इसकी भी हाइट जो है वो 8 फीट होनी चाहिए। तो इससे दोनों की जो यानी कि फ्रंट और हाइट इतनी होनी चाहिए, और पीछे रकबा जो है बेशक जो उसकी वसत है मेडिकल स्टोर के लिए 96 फीट बन जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन इससे कम ना हो, और लेकिन फार्मेसी के लिए तकरीबन 140 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। या आपको दोनों का लाजमी ये पता होना चाहिए बेटा, वरना इसके अंदर मरूजियाँ आएंगी तो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक हो गया। तो ये मेडिकल स्टोर और फार्मेसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। द एप्लीकेंट इज़ नॉट कन्विक्ट who has been sentenced for imprisonment for a period of 1 year। तो एप्लीकेंट जिसने अप्लाई किया है उसको हम मुजरिम नहीं मानेंगे। कन्विक्ट का मतलब होता है मुजरिम नहीं मानेंगे जिसने एप्लीकेशन दी है लाइसेंस के लिए, ठीक है, जिसको जेल ना हुई हो, ठीक है, आर फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, तकरीबन 1 साल, आर मोर या इससे ज़्यादा, आर सेंटेंस टू पे फाइन ऑफ 30,000 रुपीज़, या उसको जुर्माना 30,000 का ना हुआ हो, आर मोर या इससे ज़्यादा, फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर सेलिंग स्पोरियस ड्रग, यानी नकली या जाली दवा बेचने पर। तो ये था हमारा लफ्ज़ी तर्जमा, बा मुहावरा तर्जमा करेंगे बेटा कि वो शख्स जो है वो मुजरिम नहीं है, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसको 1 साल या इससे ज़्यादा की कैद ना हुई हो, और नकली दवा बेचने पर 30,000 या इससे ज़्यादा जुर्माना ना हुआ हो, तो हम उसको मुजरिम नहीं मानेंगे। उससे तो छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं माइनर वाली, लेकिन मुजरिम तसव्वुर नहीं करेंगे, ठीक है। इफ़ अ पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24(1)A, वो शख्स जो रजिस्टर ए में इंटर है, यानी कि बेटा जो फार्मासिस्ट जिसको हम कहेंगे डॉक्टर ऑफ फार्मासिस्ट जिसने डी फॉर्म किया होता है, तो वो 24(1)A रजिस्टर में इंटर होता है, इसलिए उसको ए कैटेगरी कहते हैं। ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1967, वो फार्मेसी एक्ट जो है वो है ही 1967 का, ठीक है, और उसका रूल कितना है 11, ठीक है, ऑफ 1967 का। ही हैज़ एग्रीड टू पर्सनली सुपरवाइज द सेल ऑफ द ड्रग, और वो खुद जो है वो अद्वियात की जो सेल है उसकी निगरानी करेगा। फॉर लाइसेंस जिस जारी होगा जब उसको इन फॉर्म 9 पर फार्मेसी में, एंड पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 124(1)A एंड B ऑफ द सेड, और जो शख्स जो है अंडर सेक्शन 24 के A और B के तहत जो होगा, बी वाले आप हो गए बेटा जो डिप्लोमा कर रहे हैं। एक्ट हैज़ एग्रीड टू सुपरवाइज सेल ऑफ द ड्रग ऑफ द लाइसेंस इन द फॉर्म 10 फॉर मेडिकल स्टोर। यहाँ बेटा ठीक हो गया, यहाँ पे सही कहता है वो कहता है कि वो एग्रीड होगा कि वो सुपरवाइज़ करेगा, यानी खुद निगरानी करेगा ड्रग की जो सेल होगी उसकी, लाइसेंस फॉर्म 10 इन मेडिकल स्टोर।
तो बड़ी प्यारी बात की उसने यहाँ पे, समझने की बात है बेटा। वो कहता है जिसकी कैटेगरी ए है वो सिर्फ फार्मेसी बना सकता है, ठीक है, फार्मेसी ए वाला ही बनाएगा। लेकिन जो मेडिकल स्टोर है वो ए वाला भी बना सकता है और बी वाला, ये दोनों बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों वादा करेंगे कि अगर अपना लाइसेंस रेंट पे भी खुदा न खास्ता दे रहे हैं या इस तरह का कोई सीन बना रहे हैं तो ख़ुद निगरानी करेंगे सेल की, अद्वियात की, कि कोई भी शख्स जिसको हम ये लाइसेंस दे रहे हैं, लाइसेंस जिसके नाम पे बन रहा है, जिसने स्टोर बनाया है, जिसने इन्वेस्टमेंट की है, वो कोई ऐसी दवा सेल नहीं करेगा जो कि स्पोरियस होगी, नकली जाली होगी या नारकोटिक्स होंगी, ऐसी अद्वियात जो नशावर हों, जो जिससे जो है वो नुकसान का अंदेशा हो। कोई भी 2 नंबर किस्म का काम नहीं करेगा, वो ख़ुद निगरानी करेगा तो उसको लाइसेंस जारी होगा, अदरवाइज़ लाइसेंस जारी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बात हुई कि जो फार्मेसी है वो सिर्फ ए कैटेगरी वाला बना सकता है, लेकिन जो मेडिकल स्टोर है वो दोनों ही बना सकते हैं, ए वाला भी बना सकता है और बी वाला भी बना सकता है। अच्छा, प्रोवाइडेड दैट प्रोविजन ऑफ दिस रूल फॉर द लाइसेंस ऑलरेडी इशूड शैल कम इनटू फोर्स आफ्टर 10 years फ्राम द नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल्स। यहाँ पे बेटा वो कहना चाह रहा है कि जो पहले से लाइसेंस जो हैं प्रोवाइड किए गए हैं और इस रूल से पहले लाइसेंस जो ऑलरेडी इशू हैं शल कम इनटू फोर्स, उन पे ये चीज़ लागू होगी आफ्टर 10 years ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल्स। ये रूल्स जब नोटिफिकेशन हुआ है तो उसके 10 साल के बाद वो इसके तहत आएंगे कि जो है पहले ये होता था कि वो निगरानी करें या ना करें, अपना लाइसेंस जो है अगर किसी को दे दिया है उसने तो वो खुद ही उसका निगरान है और ख़ुद ही उसका ज़िम्मेदार है। लेकिन अगर जो पहले से लाइसेंस जारी हैं उन लाइसेंस पे 10 साल के बाद ये बात फिर लागू हो जाएगी कि आप तभी दे सकते हो अपना लाइसेंस किसी को भी, यानी कि अपनी डिग्री, जब आप खुद निगरानी करोगे। यानी कि अगर किसी भी प्रोप्राइटर ने, जैसा कि आपने जिसको लाइसेंस दिया, अगर उसने कोई गलत दवा बेच दी तो आप भी लाजमी मुलव्वस हो गए, उसके अंदर आपको भी जेल जाना ही जाना पड़ेगा लाजमी। लेकिन जो पुराने लाइसेंस थे उन पे ये रूल लागू नहीं था, वो 10 साल के बाद लागू हो जाएगा उन पे भी। द licensing authority shall not issue the license without inspection report by a committee। और ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस इशू नहीं करेगी, ठीक है, बाय अ कमेटी, जब तक कोई भी कमेटी उसको रिपोर्ट ना करे, कंप्राइजिंग ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और ये मुश्तमिल होगी सेक्रेटरी पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की, और द एरिया ड्रग इंस्पेक्टर, या उसका एरिया ड्रग इंस्पेक्टर होगा, उसकी रिपोर्ट के बगैर लाइसेंस जारी नहीं करेगी। तो ऊपर वाले अगर कोई भी काम आपने नहीं किए तब भी लाइसेंस जारी नहीं होगा, और जब तक ड्रग इंस्पेक्टर आके आपकी जो है इंस्पेक्शन नहीं करेगा तब भी लाइसेंस जारी नहीं होगा। ये ड्रग इंस्पेक्टर बेटा लाजमी आता होता है। जैसे ही आप एप्लीकेशन देते हो, सबसे पहले तो आपने बेटा डिप्लोमा पास करना है। डिप्लोमा पास करके आप जाएंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के अपने कॉलेज से, और जाएंगे फार्मेसी काउंसिल लाहौर, पंजाब के लोग हैं तो वहाँ फार्मेसी काउंसिल लाहौर आपका 3 माह यानी 90 दिन के अंदर अंदर डिग्री जारी कर देगी। जब डिग्री आपकी आ जाएगी तो फिर आप अप्लाई करेंगे अपने जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला कोई सा भी हो, तो उस वहाँ पे अप्लाई करोगे आपके मुझे लाइसेंस चाहिए अद्वियात बेचने का, तो वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपके पहले आपका सेटअप देखेगी, फिर आपको लाइसेंस जारी होगा। तो जब तक वो आके इंस्पेक्शन नहीं करेगी लाइसेंस जारी नहीं होगा आपका। तो ये थी बेटा कंडीशंस जो हैं लाइसेंस इशू होने के लिए, ठीक है, हमने पढ़ी। और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस की क्या कंडीशंस होंगी, अगर लाइसेंस आपको जारी हो गया तो क्या करना पड़ेगा अब आपको। तो आज के लिए हमारा इतना ही बेटा, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।